एक 45 साल की एक महिला होती है जिसका नाम सावित्री होता है। दोस्तों, सावित्री के घर उसकी एक बेटियां होती है जो पूरी 1 साल के बाद अपने ससुराल से अपने पति के साथ उसके घर आती है। अपनी बिटिया को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और दोस्तों, अब अपनी बिटिया के लारे शाम के समय अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और बढ़िया पकवान बनाने के बाद तीनों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सो जाते हैं। दोस्तों, जो उसकी बेटी होती है जो कहती है कि माँ, आप ऐसा करो कि हमारा बेड एक कमरे में शिफ्ट कर दो और हम एक साथ सो जाएंगे और तुम्हारा बेड तुम्हारी जगह रहने दो। दोस्तों, इसके बाद उसकी सासू माँ उसकी बेटिया उसके दामाद का एक बेड होता है उसको नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर देती है, ऊपर अपना बिस्तर जमा लेती है। दोस्तों, इसके बाद वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। उसकी माँ उसके रूम में चली जाती है। दोस्तों, फिर से अगला दिन होता है। जैसे अगला दिन होता है वही दिनचर्या, वही शानदार पकवान बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर वही शाम का समय होता है, फिर सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गर्मियों का मौसम था, गर्मियों का समय था, अचानक से लाइट चली जाती है। दोस्तों, लाइट को काफ़ी समय हो जाता है, लाइट आने का नाम नहीं ले रही थी। अब सावित्री की बेटी कहती है कि माँ, ऐसा लगता है कि आज लाइट नहीं आने वाली है, नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा करो कि आपके साथ ऊपर ही हमारा भी बिस्तर लगा दो, आज हम सब साथ सोएंगे। दोस्तों, इसके बाद उसकी माँ उनका बिस्तर भी ऊपर ले जाती है छत पर, तीनों एक साथ सोते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रात के 10 बजते हैं, 10 बजे उसकी सासू माँ अपने बिस्तर से खड़ी होती है, खड़ी होकर सीधे अपने नीचे आती है और नीचे आकर एक तेल की बोतल ले जाकर अपने सिरहाने पर रखकर फिर से सो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया उसका जो दामाद था वो सोया हुआ नहीं था, जाग रहा था, अपनी सासू माँ की सारी हरकतें देख रहा होता है। दोस्तों, इसके बाद अब 2 घंटे का समय बीत जाता है और अब रात के लगभग 12 बज जाते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं, सावित्री अपने बिस्तर से खड़ी होती है और अपने घर के सामने जंगल था, जंगलों की तरफ चली जाती है। दोस्त, इसके बाद अब जो उसका दामाद था वो अचंभित रह जाता है, सोचता है कि आखिर सासू माँ इतनी आगे जंगलों की तरफ इस बोतल को लेकर क्यों गई है। दोस्तों, इसके बाद काफ़ी समय बाद उसकी सासू माँ वापस आ जाती है। आने के बाद जैसे सुबह होता है, अगला दिन होता है, इसी प्रकार अब अगले दिन फिर से उसकी सासू माँ यही प्रक्रिया करती है, फिर से रात के 12 बजे जंगलों की तरफ जाती है। दोस्तों, जैसे ही जंगलों की तरफ जाती है तो अब दामाद पर रहा ना जाता है, दामाद अब अपनी सासू माँ के पीछे पीछे चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद वो एक पेड़ का छपक कर अपनी सासू माँ की सारी करतूतें देखता है और दोस्तों, इसके बाद उस जंगल के अंदर और जो होता है सो उसकी सासू माँ के साथ वो आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने और एंड तक सुने। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ और सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के एक शहर की। उत्तर प्रदेश शहर के अंदर एक परिवार होता है जिसमें सावित्री नाम की एक महिला होती है जिसका पति की मृत्यु 3 साल पहले हो जाती है। घर में अकेली होती है, घर में अकेलापन महसूस करती है और दोस्तों, अपने पति की मृत्यु से 2 साल बाद अपनी उसकी एक बेटी होती है, उसकी भी वो शादी कर देती है। अब सावित्री घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है और उसकी बेटी होती है जो लगभग शादी से 12 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो अपने गांव यानी अपनी माँ के पास नहीं आती है। उसकी माँ को घर पर अकेलापन सताता है और वो अकेली घर पर रहती है। एक दिन अपनी बेटी को फ़ोन करती है कि बेटा, ऐसा करो, तुमको लगभग 12 महीने हो चुके हैं, तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तुम ऐसा करो कि घर आ जाओ। दोस्त, इसके बाद उसकी बेटी कहती है कि माँ, मैं परसों ही तुम्हारे दामाद को लेकर घर आ रही हूँ। दोस्तों, 2 दिन बीत जाते हैं और जैसे ही 2 दिन बीतते हैं,
2 दिन के बाद अपनी बेटी अपनी माँ के पास चली आती है। जैसे ही उसकी माँ अपनी बेटी को देखती है बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि 12 महीने के बाद अब घर के अंदर कोई दूसरा सदस्य उसकी माँ को दिखाई दे रहा है, तो बड़ी खुश हो जाती है और अपनी बेटी को साथ गले के लिपट कर बहुत ज़ोर से खुश होती है। दोस्तों, जैसे अब शाम का समय होता है, रात के 8 बज जाते हैं। अब सासू माँ और दोनों माँ बेटी अब मिलकर अपने दामाद के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। पकवान बनाकर तैयार करके तीनों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। और दोस्तों, खाना खाने के बाद जो उसकी बेटी होती है उसकी माँ से कहती है, माँ तुम ऐसा करो, हमारा बिस्तर एक कमरे में सेट कर दो। दोस्तों, इसके बाद उसकी माँ उनका बिस्तर नीचे वाले रूम में सेट कर देती है और खुद अब ऊपर वाले रूम में चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद खाना खाने के बाद जो दामाद और बेटी होती है वो नीचे वाले रूम में सो जाती हैं और उसकी माँ ऊपर वाले रूम में चली जाती है। दोस्तों, ऐसे अगले दिनचर्या होती है। दिन में सारे काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, वही वैसे शाम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज शाम होती है तो लाइट चली जाती है। लाइट को काफ़ी 2-3 घंटे का समय हो जाता है, लाइट नहीं आती है। गर्मियों का दिन था। अब नीचे उसके दामाद और उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। अब अपनी माँ से कहती है कि माँ ऐसा करो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप ऐसा करो, हमारा बिस्तर भी अब आपके साथ ही ऊपर ले चलो। दोस्तों, इसके बाद उसकी माँ छत के ऊपर तीनों का बिस्तर लगा लेती है। दोस्तों, इसके बाद तीनों एक साथ सो रहे होते हैं। जैसे एक साथ सोते हैं तो दोस्तों उसकी माँ होती है, रात के लगभग 12 बजते हैं, उसकी माँ नीचे आती है और नीचे आकर तेल की बोतल लेती है और दोस्तों ऊपर अपने सराहने पर रखकर सो जाती है। सोने के बाद कुछ देर समय बीतने के बाद अब वहाँ से खड़ी होती है और खड़ी होकर सीधे जंगलों की तरफ चली जाती है। दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया उसका दामाद होता है जो जगा हुआ होता है, वो सारी प्रक्रिया देख रहा होता है कि अपनी सासू माँ क्या कर रही हैं और रात की इतनी गई रात जंगलों की तरफ क्यों गई है। लेकिन दोस्तों, कुछ देर के बाद उसकी नींद लग जाती है, आंखें लग जाती हैं, वो सो जाता है। अब उसकी सासू माँ कब आती है कब नहीं आती है, जैसे सुबह होता है उसकी सासू माँ वहीं पर बिस्तर पर सोई हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अगला दिन होता है, शाम का समय होता है, फिर से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन फिर से उसकी वही प्रक्रिया, फिर रात के 12 बजे के बाद फिर से उसकी सासू माँ अपने बिस्तर से खड़ी होती है। खड़ी होकर वापस जंगलों की तरफ जाती है। जैसे ही जंगलों की तरफ जाती है, दामाद आज सोच लेता है कि आप तो इनका पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ये इतनी रात में क्यों जाती है। दोस्तों, इसके बाद अब दामाद उसकी सासू माँ के पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही जाता है, उसकी सासू माँ जहाँ जाकर रुकती है, वहाँ जाकर एक पेड़ से उससे पहले एक पेड़ के नज़दीक छिपक कर वो सारी करतूत देखने लगता है। जैसे ही वहाँ जाकर खड़ी होती है, उसके कुछ ही देर के बाद एक लगभग 50 साल का एक व्यक्ति होता है, वो उसकी सासू माँ के पास आकर खड़ा हो जाता है। और दोस्तों, उसके बाद उन दोनों के बीच जो होता है वो आप समझते हो कि रात में एक अकेली महिला और एक पुरुष दोनों जंगलों के अंदर क्या करते हैं। जंगलों के अंदर दोनों खूब मंगल करते हैं। फिर इसके बाद उसकी सासू माँ के आने से पहले उसका दामाद घर आ जाता है, आकर सो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसका रोज़ का यही काम हो जाता है। अगले दिन फिर से उसकी सासू माँ यही प्रक्रिया अपनाती है, फिर से जंगलों की तरफ चली जाती है। लेकिन दोस्तों, आज तो उसके दामाद को बड़ा गुस्सा आता है, कहता है कि आज तो मैं इसको रंगे हाथ पकड़ के ही रहूँगा। दोस्तों, इसके बाद अब फिर से पीछे पीछे चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो व्यक्ति और उसकी माँ सावित्री, सासू माँ उसकी सावित्री जैसे ही जंगल के अंदर जैसे ही मंगल करने लगते हैं, वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही रंगे हाथ पकड़ता है, उसकी सासू माँ हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है कि दामाद जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, ऐसा जीवन में नहीं करूँगा। पहले तो मना कर देता है कि नहीं, अब तुम्हारे सारे करतूत पुलिस को बताने पड़ेंगे, तुम्हें पुलिस को पकड़ाना पड़ेगा, तुम इस तरह का कृत्य करती है, ऐसी घटना करती है। लेकिन दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, गिड़गिड़ाती है, पैरों में पड़ जाती है। तो इसके बाद अब दामाद उसे माफ़ कर देता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन
मैं अब तुम्हारे घर से सुबह की सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा और आज के बाद मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगा। दोस्तों इसके बाद दामाद वहाँ आता है, सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह अपनी पत्नी यानी उसकी बेटी को लेकर अपने गांव चला जाता है। और दोस्तों इसके बाद वो कभी भी उसकी सासू माँ के घर नहीं आते हैं, ना ही उनसे बातचीत करते हैं। और दोस्तों इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत फिर से अकेला करती रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों इस कहानी को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को का दिल दुखाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। बस उद्देश्य आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी ऐसी घटना को सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।